एक परिवार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा परिवार जिसे अब आप जानते ही होंगे। यहां कोई किसी से प्रेम करता था तो कोई किसी से घृणा। कहीं षड्यंत्र थे तो कहीं ममता और वात्सल्य। परिवार आज भी ऐसे ही होते हैं और इन सब के बीच में था मैं। और मैं भी कभी कुछ स्वयं करता था तो कभी किसी से कुछ करवाता था। और जब समय आया तो ये कथा समाप्त हो गई, या यूं कहूं मैंने इस कथा में एक पूर्ण विराम लगा दिया। किंतु कई ऐसे प्रश्न रह गए हैं जिनके उत्तर केवल मुझे पता थे, किसी और को नहीं। यहां सबने कुछ न कुछ कहा, मैंने भी। कई बार मैं चुप रहा, किंतु आज नहीं। आज की सभा विशेष है। 18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। आरोप लगे, प्रश्न उठे और उत्तर भी मिले। ये पात्र हमारे जीवन का हिस्सा तो थे ही, किंतु इन्हें और समीप से जानने का अवसर भी मिला। किंतु कुछ तो शेष है अभी भी, जिसे अपने अस्तित्व में उतारना आवश्यक है, जिसके बिना ये धर्म क्षेत्र अधूरा है। धर्म क्षेत्र की सभा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आज की सभा में कौन आने वाला है, मैं आपको बता दूं कि आज की यह सभा मैंने नहीं बुलाई। जिन्होंने यह सभा बुलाई है उनकी प्रतीक्षा मुझे भी है। धर्म क्षेत्र की सभा में आज आ रहे हैं श्री कृष्ण वासुदेव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। प्रणाम श्री कृष्ण। आज की सभा आपने बुलाई है, इसलिए आज आपका स्थान वहां है। हमारे सामने ये जो परिवार है कोई साधारण परिवार नहीं। इस परिवार की कथा इनके सदस्यों और आपस के नातों तक सीमित नहीं है। ना ही ये कथा एक राज्य, एक सिंहासन के होड़ में लगे कुछ लोगों की कथा है, और ना ही ये कथा एक महायुद्ध की कथा है। ये कथा है एक समाज की। ये कथा आने वाले कल की एक झलक है। ये कथा धर्म और सत्य का एक ऐसा पाठ है जो अब भी अधूरा है। कोई ऐसा है जिसे कई प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोगों ने अब तक मेरी बात मानी है, एक अंतिम बार फिर मान लीजिए। नहीं केशव। महाराज, आप अपना कर्म कीजिए और मुझे अपना कर्म करने दीजिए। मित्र, क्या केशव वही कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? नहीं मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। जाइए महाराज, ये सभा अपने सभा अध्यक्ष की प्रतीक्षा कर रही है। जो आ गया केशव। और मेरा स्थान वहां है। रुकिए केशव। ये आप क्या कह रहे हैं केशव?
आपका स्थान यहां बैठे हर व्यक्ति के हृदय में, वहां नहीं। अर्जुन, ये तो होना ही था। इसके बिना यह धर्म क्षेत्र की सभा अधूरी है। नहीं सखा, इसे आप चाहे मेरा हट समझ लीजिए या मेरी भक्ति या मेरा प्रेम, किंतु ये जो आप करने जा रहे हैं वो मैं होने नहीं दूंगी। द्रौपदी, यदि तुम मुझे अपना मानती हो तो ये होने दो। कई प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं और इस सभा को वो सुनने ही होंगे। केशव, आपको किसी को कोई उत्तर नहीं देना। हम में से कोई इस योग्य नहीं है कि आपसे कोई प्रश्न कर सके। मैं आजीवन आपके प्रिय पांडवों का शत्रु रहा हूं, मैंने आपकी बात भी नहीं मानी, किंतु आपको आपके कर्मों का लेखाजोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप पर आरोप कौन लगाएगा? केशव, दुर्योधन जो कह रहा है वो सत्य है और मैं उसकी बात से सहमति रखता हूं। केशव, यदि आप चाहते हैं तो मैं अपने हर किए की क्षमा आज मांग लूंगा, दुर्योधन से भी। और मैं जानता हूं कि आज मुझे दुर्योधन भी क्षमा कर देगा। यदि केशव आप चाहते हैं तो आज भीम दुशासन के गले लग जाएगा इस सभा में। आप जो कहेंगे केशव वो होगा इस सभा में, किंतु आप वो मत कीजिए जो आप करने जा रहे हैं। धर्मराज, धर्म की परीक्षा तो आपने भी दी है, आज मेरी बारी है। और आपने कहा ना, जो मैं कहूंगा वही होगा, तो होने दीजिए। क्षमा श्री कृष्ण, किंतु महाराज, मैंने आजीवन जो कुछ किया, जो कुछ इन लोगों से करवाया, जिन कर्मों के लिए इन्हें प्रोत्साहन दिया, जिन वाक्यों पर उन्होंने बिना कुछ सोचे विश्वास किया, यदि उन सब वाक्यों का, उन कर्मों का मैंने आज उत्तर नहीं दिया तो मेरा भूलोक पर आना असफल होगा। महाराज, आपका आरोपित तैयार है। जो मैं करने जा रहा हूं, आशा है कि ये सभा में बैठे सभी लोग मुझे क्षमा कर देंगे। केशव, आप अपने स्थान पर जाएं और आप दोनों भी। आप पर पहला आरोप है, यदि आप भगवान हैं तो आपने ये सब होने क्यों दिया? आपके कहने का तात्पर्य ये है, मैंने ये सब होने क्यों दिया? और इस सब से आपका तात्पर्य अवश्य यही होगा कि क्यों मैंने अपनी दैवी शक्ति दिखाकर अपने नारायण रूप को सबके सामने उजागर करके एक ही परिवार के राजकुमारों के बीच होने वाले द्वेष, शत्रुता और घृणा को रोका क्यों नहीं? यही ना? यदि मैं एक विष्णु अवतार हूं तो क्यों मैंने ऐसी गूढ़, ऐसी प्रकांड कथा को होने दी? क्यों मैंने पहले जन्म नहीं लिया? क्यों मैंने प्रतीक्षा की कि ये भाई आपस में ही लड़े? सत्य कहिएगा, आप सबके मन में यही प्रश्न था ना? धर्मराज, आपके मन में तो यह प्रश्न आया ही होगा। आया था केशव, अवश्य आया था, किंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी जानता था और अब भी जानता हूं। महाराज, इस आरोप का उत्तर मैं दूंगा। महाराज, केशव ने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि हमारी, कौरवों की और हस्तिनापुर की नियति में लिखा, हमारे भाग्य में लिखा था महाराज कि हम एक दूसरे से घृणा करें। बस केशव ने हमारे भाग्य को परिवर्तित नहीं किया। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को परिवर्तित कर सकता था, किंतु मैंने ऐसे नहीं किया। आपका उत्तर ना ही सही है और ना ही पर्याप्त। महाराज, लगता है
कि आज मेरा कोई भी परिजन मुझे किसी भी आरोप का उत्तर देने नहीं देगा, किंतु तनिक आप ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो मेरी वाणी से निकलेगा वो अंतिम सत्य होगा। हर युग में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जो आने वाले युग के लिए एक उदाहरण बन गया है। जैसे सतयुग में श्री राम और रावण की कथा। हर युग के पात्रों में गुण होते हैं, वैसे ही अवगुण भी होते हैं, किंतु हर युग के पात्र आने वाले युग के लिए उदाहरण बन जाते हैं। यदि मैं इस युग के नियति को परिवर्तित करता तो आने वाला युग कुछ भी नहीं सीखता और इस सब का दोषी केवल मैं होता। सत्य ही कहा आपने श्री कृष्ण। धर्मराज, इतने शीघ्र ही मेरे कहे को मत मानिए। यदि आपने बिना सुने ही मेरे कहे को माना तो वो अंधविश्वास कहलाएगा, आस्था नहीं। धन्य है आप केशव, धन्य है। प्रभु, मैं कुछ कहूं? कहिए बड़ी माँ। प्रभु, मैं तो इतना जानती हूँ, आपने जो कुछ भी किया वो सब हमारे लिए किया। आप चाहते थे कि हम भी साथ साथ ये जाने कि क्या सही है और क्या नहीं। आप उदाहरण तो दे रहे थे, किंतु केवल वो आने वालों के लिए नहीं, अपितु हम सबके लिए था। आपने सत्य कहा बड़ी माँ। केशव, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। केशव, आप नारायण रूप हैं, फिर भी आपने हर व्यक्ति के साथ अपने संबंध को कोई ना कोई नाम अवश्य दिया। किसी को आपने मित्र कहा, किसी को सखी, किसी को काका, किसी को पितामह, किसी को माता। आपको इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी? महाराज, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं सुनती जो उनसे बढ़कर बात करे, जो केवल आदेश दे। सबको एक अपने की आवश्यकता होती है जिसके वाक्यों को हृदय से लगाया जा सके। महाराज, आज ही नहीं, आज से युगों बाद तक मनुष्य अपनों की ही पहले सुनेगा और फिर किसी भगवान की। अब मुझे समझ में आया केशव कि जब आपने मुझे समझाया था तो उस समय आपके स्वरों में आदेश क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय आपकी वाणी एक मित्र की वाणी थी।